किसी ने सही कहा है कि ज्ञान सबसे कीमती है। जिसने ज्ञान के महत्व को समझ लिया, ज्ञान की कीमत को समझ लिया, उसने जीवन जीना सीख लिया। नमस्कार साथियों, मेरे चैनल नेचुरल मोटिवेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं लेके आई हूँ एक और प्रेरणादायक कहानी जिसका शीर्षक है ज्ञान सबसे कीमती है। ये चीन के महान दार्शनिक और महान शिक्षक हेन सांग के जीवन से जुड़ा हुआ एक छोटा सा प्रसंग जो हमें ज्ञान के महत्व को समझा जाता है, जो इस प्रकार है। चीनी यात्री हेन सांग बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा पूरी करने के बाद उसी विश्वविद्यालय में शिक्षक नियुक्त हुए। विद्या व्यसनी हेन सांग अपनी मेधा और पढ़ाने की दक्षता के कारण विद्यालय में काफी लोकप्रिय थे। कुछ समय पढ़ाने के बाद उन्होंने स्वदेश वापस जाने का निश्चय किया। उसी विश्वविद्यालय में 15 चीनी विद्यार्थी भी अध्ययन कर रहे थे। जब उनको ये खबर मिली कि हेन सांग वापस चीन जा रहे हैं, तो उन्होंने भी उनके साथ जाने का फैसला किया ताकि उन्हें हेन सांग के सत्संग का अवसर प्राप्त हो सके। नालंदा में अध्ययन करते वक्त उन्होंने कुछ ग्रंथों की रचना की थी और सैकड़ों किताबें भी जमा कर रखी थी। नालंदा से चलते वक्त उन्होंने सारी पुस्तकें अपने साथ ले ली। प्रस्थान के लिए एक नौका तय की गई और सभी तय वक्त पर उस पर सवार होकर अपने देश के लिए रवाना हो गए। दुर्भाग्य से रास्ते में हेन सांग के दल का सामना एक भयानक तूफान से हुआ। इतना भयानक तूफान कि नाव उस तूफान में हिचकोले खाने लगी। नाव पर सवार सभी लोगों की जान खतरे में पड़ गई। सामने गंभीर संकट को देखकर नाविक ने कहा, नाव काफी भारी हो गई है और इसका आगे बढ़ना अब मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए नाव का वजन कम करने के लिए हमें इसमें रखी हुई कुछ पुस्तकों को समुद्र में फेंकना पड़ेगा। जैसे ही हेन सांग ने ये सुना, वे सोच में पड़ गए और थोड़ा परेशान नजर आए, क्योंकि उनकी सालों की मेहनत इस किताबों के अंदर थी। ये देखकर एक विद्यार्थी खड़े होकर बोला, गुरुदेव, इन पुस्तकों में कदापि न फेंकिएगा, क्योंकि ये ज्ञान का अमृत है जिसका उपयोग हमारे देश के लोग कर सकते हैं। यदि हम स्वदेश न भी पहुंचे तो इससे किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही हमारे देशवासियों को किसी प्रकार का नुकसान होने वाला है। इतना कहकर उसने अपने साथियों की ओर देखा और आंखों ही आंखों में इशारे से बात की। बस फिर क्या था, सभी एक एक करके समुद्र में कूद गए। हेन सांग कुछ कह पाते इससे पहले ही वे समुद्र की गहराइयों में विलीन हो गए। शिष्यों के नाव से कूदते ही नाव का भार काफी कम हो गया और नाव अपने गंतव्य स्थान की ओर बहुत कुछ गंवाकर और ज्ञान के मोती सहेजकर रवाना हो चुकी थी। इस तरीके से शिष्यों ने अपनी जान गंवाकर उस ज्ञान को अपने देश तक पहुंचाया। वह ज्ञान जो उनके देशवासियों को मिल सके, वह ज्ञान जो उनके देशवासियों का पथ का प्रदर्शन कर सके, वह ज्ञान जो हेन सांग ने सालों की मेहनत से संजोया था। अपनी जान की बाजी लगा करके उन्होंने ज्ञान को अपने देश पहुंचाया। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान की कीमत बहुत अधिक होती है, बस समझने वाला चाहिए। धन्यवाद।